इंदर शहर की विधायिका गीता जैन और महानगर पालिका के कमिश्नर आदरणीय दिलीप ढोले जी, एमएमआरडीए के आहूजा साहब, योजना पाटिल के साथ सभी टेक्निकल मेट्रो वाली टीम, इनके साथ हमने आज दहीसर चेक नाके से लेकर गोल्डन नेस्ट तक ये दौरा किया। खासतर इस दौरे के दौरान, क्योंकि अभी अगले हफ्ते कभी भी बारिश आ सकती है, शायद गीता जी ने कहा कि सैटरडे संडे बहुत जोरों की बारिश आ सकती है, तो बारिश के दौरान जो लोगों को कठिनाई होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें जो काम करने हैं या ड्रेनेज सिस्टम बराबर करनी है, पानी जो बहने का सिस्टम है वो बराबर करना है, रैबिट जगह जगह पे गिरे हैं वो रैबिट उठाना है, बैरिकेडिंग सब जगह पे लगाना है ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कमिश्नर साहब ने और हमारे खंबित साहब ने एमएमआरडीए को बहुत साल पहले दिया है। एक साल पहले जब गीता जी और हम लोग ने दौरा किया था, उस दौरान जो कठिनाई थी वो कठिनाई आज भी है। तो हम बहुत दुखी है कि एमएमआरडीए के माध्यम से अगर ऐसी काम होता रहेगा और उस काम के दौरान अगर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के माध्यम से अगर हमें साथ नहीं मिलता रहेगा तो हम मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो जान है वो उसमें हम किसी भी हालत में फंसा नहीं सकते, क्योंकि बारिश में बहुत सारे एक्सीडेंट होने की आशंका है। हमारे पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने कहा कि उस एरिया में ट्रैफिक जाम होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए हाईवे पट्टे में। तो ऐसी चीजें होती है कि एमएमआरडीए के अधिकारियों की गलती की वजह से और ठेकेदार के नाकर्तेपन की ओर से हमें ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका एमएमआरडीए के पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी जहां जहां पे उनको जो जो जरूरती है, जो जो टेक्निकल उनको नक्शे चाहिए या चीज हमारी जो इंजीनियर्स है उनको सब चीजें अगर दे रहे तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमारे मुखर्जी साहब से जो एमएमआरडीए का उन्होंने चार्ज लिया कल ही, उनसे मैंने बात की और अगले हफ्ते में उनके साथ एक गीता जी, मैं और दिलीप ढोले जी, इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हमारे टेक्निकल सभी लोगों को लेके एमएमआरडीए ऑफिस में लगाने वाले। उसमें ये सभी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके ऊपर तो बातें होगी, मगर अभी 4 दिन के अंदर यानी सैटरडे के अंदर एमएमआरडीए के अधिकारियों को हमने टाइम लिमिट दे दिया कि किसी भी हालत में आपको ये जो बारिश में जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी खबरदारी आपके ऊपर है। और अगर भविष्य में एक्सीडेंट हो गया और कुछ अगर जीवितहानि होगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और जिम्मेदारी ठेकेदार और एमएमआरडीए की होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यातायात जो हमारी मीरा भाईंदर की जनता का है वो बराबर रीत से हो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। साथ ही में हमने ये भी कहा है कि ये मीरा भाईंदर शहर की जो मेट्रो है वो मेट्रो आगे जाके सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके उत्तन तक लेके जाने का निर्णय हमारे एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने ले लिया है। और डोंगरी में उनका जो कार शेड है वो बनाने का काम भी करना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। तो एमएमआरडीए के अधिकारियों ने कहा कि उसके ऊपर हमारी टेक्निकल टीम सर्च कर रही है और हमारी जो जैसे ही शासन से जीआर आता है हम निविदा प्रक्रिया कर देंगे ताकि वो डोंगरी का जो कार डेपो है और ये मेट्रो उत्तन तक लेके जाने का काम भी होगा। पिछले कई दिनों से हम ये कोशिश करें कि मीरा भाईंदर शहर ईस्ट वेस्ट में जोड़ने वाला, यानी महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है वहां से लेके अम्बेडकर पुतले तक, यानी ईस्ट वेस्ट जो पहला फाटक रोड था वो फाटक में हमने फ्लाईओवर ब्रिज की संकल्पना हमने रखी थी। जिस वक्त सोनिया सेठी मैडम ने दौरा किया था मीरा भाईंदर का, तो वो भी काम अभी तक अधूरा है। उन्होंने एस्टिमेट वगैरह सब बनाया मगर बजट की वजह से वो रुका है, तो वो उसके लिए भी निर्णय जल्दी से जल्दी लेने के लिए हमने कहा है। मगर एक बात निश्चित रूप से है, गीता जैन मैडम, मैं और दिलीप जी ढोले, इस वक्त हम लोग बहुत नाखुश है कि एमएमआरडीए को बार बार कहने के बाद और ठेकेदार को बार बार कहने के बाद भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा, चलो ठीक है सुविधा तो आप मत लो, मगर उनकी वजह से जो उनको असुविधा निर्माण हो रही है वो असुविधा निर्माण नहीं होनी चाहिए। 4 दिन का मोहलत हमने दिया है, अगर 4 दिन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की विनती कमिश्नर साहब को करने पड़ेगी। नहीं, लेकिन सर पिछली बार भी अब तक का आप लोगों ने कई बार मीटिंगें ली, अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर जाते हैं। जो प्रश्न पहले थे आज भी वही मौजूद है। जिम्मेदारी तय होना चाहिए, ना कि अल्टीमेटम। नहीं, हमने अभी योजना पाटिल जो यहाँ की प्रमुख है उनको हमने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप प्रमुख है, आप मेट्रो का काम कर रही है और हमारे जो
बाकी वरिष्ठ अधिकारी है वो अगर ये काम कर रहा है और उनके माध्यम से अगर जो असुविधा लोगों को हो रही है तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अगर 4 दिन में ये काम नहीं हो गया और तो हम आगे अगले हफ्ते में जो MMRDA कमिश्नर संजय मुखर्जी के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग में हम लिखित स्वरूप से दोनों जन खत दे देंगे ताकि कार्रवाई हो जाए और दूसरे जो लोगों को असुविधा होती है वो असुविधा ना हो। बारिश आपको नहीं लगता है कि निरीक्षण दौरा बार बार करते रहना चाहिए ताकि जो कि इन लोगों को नहीं, देखिए लोक प्रतिनिधि के दौर पे तो हमारी वो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गीता जैन हो या प्रताप सरनाइक हो या दिलीप ढोले। हम तो अभी 6-8 महीने में दौरा कर रहे हैं, मगर दिलीप ढोले एज ए कमिश्नर और उनके टीम जो है वो बार बार महीने में 1-1, 2-2 बार दौरा करके MMRDA के लोगों को इंस्ट्रक्शन देती है। उनको जो टेक्निकल चीजें चाहिए रहती है वो देते हैं, साथ में उनको जो नक्शे चाहिए रहते हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का हो या नाले का हो या गटर का हो, तो ये चीजें तो कमिश्नर साहब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मगर फिर भी आप बोलते हो सही है कि अगर ये अभी हमने बोला है कि अगर सैटरडे तक एक काम नहीं होगा तो शनिवार को फिर हम लोग आएंगे और जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया 4 दिन में काम करने का वो अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत ही गंभीर इससे। देखिए पूरे जगह पे आप जो बोल रहे हैं एकदम 100% है। कहीं पे भी जाओ, लोकल बॉडी और MMRDA का कहीं पे तालमेल नहीं रहते। राज्य शासन के एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट का तालमेल जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस देश का और महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। सर मानसून आने वाला है, बरसात अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, एक बार फिर शहर डूबने पे के कगार पर है क्योंकि MMRDA के बहुत से गटरे लॉक है, जो हाई टेंशन के जो पोल बनाए गए वो गटरे बंद करे हुए हैं। कृपा करके ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा नहीं होने देंगे। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन इसके ऊपर आपका जो कहना है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से अमल करेंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, शहर नहीं डूबना चाहिए। जो शीतल नगर मैडम के कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है वहाँ पे पानी बहुत भरता है। नगर सेवक तो कमलेश गोयल उन्होंने कहा है कि वो हाईवे का जो पूरा एरिया है वो जाम होने की वजह से मुंशी कंपाउंड में पानी भर जाएगा। तो ये चीजें नहीं होने के लिए हम ये दौरा कर रहे हैं और हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने का आश्वासन MMRDA से ले लेंगे।